बाबा मुख्यमंत्री अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ बुल भी चला जाएगा और बुलडोजर भी चला जाएगा। हुआ तेरा वादा। पुरानी फिल्मों का ये गाना तो आपने सुना ही होगा। 1997 में रिलीज हुई हम किसी से कम नहीं का ये गाना आपको बखूबी याद होगा। आज भी इस गाने के ये बोल सीएम योगी के उन वादों पर सटीक बैठते हैं जो योगी ने 2017 के चुनाव से पहले जनता से किए थे। अगर आपको याद नहीं है तो चलिए हम आपको योगी का एक वादा याद दिलाते हैं, जिसको लेकर उन्होंने सत्ता परिवर्तन के बाद निभाने का दावा किया था। सीएम योगी ने सरकार बनने पर अवैध खनन माफियाओं पर सबसे बड़ी कार्यवाही का जनता को भरोसा दिलाया था और सरकार बनने के बाद इसी सख्ती से अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश भी दिए थे। लेकिन वक्त के साथ शायद अधिकारी सीएम की इस चेतावनी को भूल गए, क्योंकि आज भी यूपी और हरियाणा की सीमा पर मौजूद कैराना के खादर क्षेत्र के खुरगान में खनन का ये खेल बस्तूर जारी है। बस फर्क इतना है कि पहले खनन सरकार के सिंडिकेट के इशारे पर चलता था और आज खनन प्रशासन के अधिकारियों के इशारे पर। पहले मंत्रालय से सीधे कनेक्शन जुड़ा होता था और अब बीच में बैठे कुछ अधिकारी जिनकी सह पर ये कारोबार चलता है। तस्वीरें देखिए किस तरह कैराना के खुरगान में यमुना का सीना चीरकर सरकारी पट्टे की आड़ में अवैध तरीके से खनन का कारोबार किया जा रहा है। खनन कारोबारियों ने यमुना की धार को भी मोड़कर इसमें अवैध तरीके से रेत से कच्चा पुल बनाकर यमुना के पानी की धार को दूसरी ओर मोड़ दिया है। जिस खनन पट्टे की ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं, वैसे तो कहने को ये सरकार द्वारा अधिकृत खनन पट्टा है, लेकिन यहाँ कानून के किसी भी नियम का पालन ठीक से नहीं किया जाता। खनन के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन खनन कारोबारी इस नियम को ना तो मानते हैं और ना ही उसका पालन करते हैं। खनन के नियम कहते हैं कि बहते पानी की धार को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन यहाँ तो पानी की पूरी धार ही दूसरी ओर कर दी गई है। खनन के नियम कहते हैं कि कोई वाहन ओवरलोड तरीके से नहीं भरा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ट्रक को ऊपर से ढककर पूरी तरह ओवरलोड तरीके से चलाया जाता है। नियम कहते हैं कि 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा ही खोदा जा सकता है, लेकिन जब पोपलेन मशीन यमुना के अंदर खनन करेगी तो आखिर कौन उस पानी के अंदर गड्ढे की गहराई नापने की जहमत उठाएगा। और ये सब चलता है प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे। इन कारोबारियों के ऊपर खाना पूर्ति के लिए कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन उस कार्यवाही का इन कारोबारियों पर कोई खास असर नहीं दिखाई देता, क्योंकि सत्ता की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार की ये खेती फलती फूलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली। सत्ता की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार की खेती किस तरह से फलती फूलती रहती है, ये बात जगजाहिर है। इसी का नतीजा है कि राजनीति की शह पर अफसरशाही और दोनों के संरक्षण में हर विभाग में बरसों से अपनी जड़ें जमाए बैठे माफिया आसानी से सरकारी संसाधनों पर डाका डालते रहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है खनन विभाग। इस महकमे से निकलने वाली भ्रष्टाचार की गंगा माफिया से लेकर अफसरशाही के साथ सियासत की दहलीज तक जाती है। खनन विभाग में बरसों से चल रहे लूट के इस त्रिकोण को तोड़ने के लिए सीएम योगी की सख्ती का भी कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन बीरेश के साथ अंजलि मलिक, न्यूज़ 80। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।